और अब बात उन छात्रों की जो 3 दिन से प्रयागराज की सड़कों पर हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश चरम पर है। पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं होगा वो डटे रहेंगे, नहीं हटेगा तब तक डटे रहेंगे। छात्रों को पूरी तरह घाटा होता है सर। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। 2 तलवार है हमारे ऊपर चल रही है। ये 2 दिन के जो एग्जाम है ये पूर्ण रूप से घोटाले का काम करने का प्रयास करेगी। के सामने बैठे आयोग की चाली भाई बोर्ड कौन फाड़ेगा, पर तो सब इसी में सब है। अध्यक्ष जी हमेशा यही चाह रहे हैं कि धरना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ताकि उनके सर से भार टल जाए। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र सड़कों पर डट गए हैं। 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर अड़ गए हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र तीसरे दिन भी प्रयागराज में जुटे और यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो गई। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार छात्रों का ये संघर्ष जारी है। देर रात हम यहाँ मौजूद थे। न ठंडी का असर है, न जमीन पर चद्दर की जरूरत है, न खाने की। हर कोई बस एक बात का इंतजार कर रहा है कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो, इनको इनका अधिकार मिले। यानी इनका अधिकार क्या? नॉर्मलाइजेशन हटे, जिसका ये विरोध कर रहे हैं, और 1 डे 1 एग्जाम हो। अधिकारियों को भेजा जा रहा है बातचीत करने के लिए। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो यहीं से पढ़े लिखे फिर अधिकारी बन गए, यहीं आप लोगों के बीच तैयारी करके। उनकी बात क्या कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं? जी, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का यही कहना है कि सर हमारी बातों को आप भी गौर से सुने। आप सिर्फ आयोग की बातें हमारे सामने न रखें, हमारी भी समस्याओं को सुनने का प्रयास करें। सर 2018 का लोअर पीसीएस मैंने दिया था, जो कि 4 दिन हुआ था, और 0.5 से छटा हूं मैं। अभी आपने देखा कि कैसे नीट के एग्जाम में कई बच्चों को इसी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से एक विशिष्ट लाभ दिया गया, और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो लाभ दिया गया है यह अनुचित और न्याय के विरुद्ध है। परीक्षा से पहले हजारों छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। छात्र आक्रोशित हैं क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है, लेकिन छात्रों को ये मंजूर नहीं है। ऐसे आरओ हाई कोर्ट होता है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है सर। इसकी वजह से सर मेरा स्वयं का 2.5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से हम उत्तर प्रदेश में ही बस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। यूपी 888 में अलग अलग, वो भी नई 1, 2, 3 सालों में आई है। इसके पहले कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था, और इस वजह से बस छात्रों को पूरी तरह घाटा होता है सर। ये शुचिता की बात कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से शुचिता आती है, तो सर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सर पीसीएस जे की 50 कॉपी यहीं बदली गई, अभी भी वो प्रकरण चल रहा है सर। प्रकरण चल रहा है, जो कि माना जाता है कि न्यायाधीश एक भगवान का रूप होता है, जबकि सर ये लोग 50 कॉपी बदल चुके हैं। 2 तलवार है हमारे ऊपर चल रही है। ये 2 दिन के जो एग्जाम है ये पूर्ण रूप से घोटाले का काम करने का प्रयास करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को झुंझुना पकड़ा रही है सर। हर बार हम लोगों को प्रयोगशाला एक तो बना के रखी हुई है। पिछली बार क्या हुआ, हमारा ऑप्शनल हटा दी, हम उसमें थोड़ा सा सेट होने में हमें समय लगा। अब इस बार हमको 2 शिफ्ट में जो एग्जाम करा रही है ना, ये एक तलवार लेकिन दोनों तरफ से चल रही है सर। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने के फैसले से छात्र गुस्से में हैं और छात्रों का आक्रोश तब और बढ़ गया जब 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की गुहार यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने नहीं सुनी। हालांकि प्रयागराज के डीएम और कमिश्नर छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्रों ने 2 टूक कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस हो। जब तक नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस नहीं होगा वो प्रदर्शन करते रहेंगे। 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार यूपी लोक सेवा आयोग चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो।
छात्रों ने अपनी मांग को अधिकारियों के सामने रख दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर डटे रहेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे। आयोग के कहने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात जो मांगे हैं जब तक हमारी पूरी नहीं हो जाती हम तब तक हटने वाले नहीं हैं। और हमारा नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम का ये चलता रहेगा जब तक हमारा समाधान नहीं मिल जाता। आयोग यही चाहता है कि धरना जो यहाँ पे हो रहा है वो शिफ्ट करके कहीं और कर दिया जाए ताकि आयोग की किरकिरी ना हो। इसलिए अध्यक्ष जी हमेशा यही चाह रहे हैं कि धरना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ताकि उनके सर से बाहर टल जाए। छात्रों ने अब आर पार का मन बना लिया है, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या यूपी लोक सेवा आयोग छात्रों की मांग सुनेगा या टकराव और बढ़ेगा? जिन छात्रों को परीक्षा की तैयारी करनी थी वो अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन सवाल है कि छात्र चाहते क्या है और छात्रों की मांग पर यूपी लोक सेवा आयोग क्या कहता है, ये भी समझना जरूरी है। एआरओ के अभ्यर्थी चाहते हैं कि 2 दिन की जगह 1 दिन में परीक्षा हो, लेकिन आयोग का कहना है कि पारदर्शी परीक्षा के लिए 2 दिन जरूरी हैं। वहीं छात्र नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर आयोग ने अभ्यर्थियों से सुझाव मांगे हैं। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है, जिस पर आयोग ने कहा है कि आप सुझाव भेजें, हम एक्सपर्ट के सामने उन्हें रखेंगे। लेकिन छात्रों को आशंका है कि चयन प्रक्रिया में धांधली हो सकती है, लेकिन आयोग का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और हमारे लिए छात्रों का हित ही सबसे पहले है। इस बीच छात्रों के मुद्दों को लेकर सियासी गलियारे का तापमान भी चढ़ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हो एक शिफ्ट एक एग्जाम, यही एकजुट युवा की मांग। ये हास्यास्पद है कि देश प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालातों को एबनॉर्मल कर देने वाले भाजपाई नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये युवाओं के वर्तमान के साथ भद्दा मजाक है, भविष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहा है कि छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार करें। देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई, जी लाठीचार्ज भी हुआ, तो जिसको लेकर के छात्र इस समय काफ़ी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।